तो इस तरह के सवाल कहेगा एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है और कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ऐसे रहे इस टाइप का। सबसे पहले उसको दिमाग में उठ जाएगा तब ना बनाए। हो गया ए बी सी, तो कितना है ई 12 है ई 13 है, तो इन्हें निकाल लीजिएगा। ई बी सी माने आधार, बी सी माने आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 13 के स्क्वायर घटे 12 के स्क्वायर ओकर रूट अंडर। तो क्या करना है 13 के स्क्वायर, तो 13 प्लस 12 ना इंटू 13 माइनस 12 फिर रूट अंडर, तो कितना हो जाएगा 25 गुने 1 है 25। हम तो ऐसे करेंगे दिमाग लगाएंगे तो 5 हो गया, डायरेक्ट ही निकाल दिए दिमाग से 5। अब ई है लंबाई 12 13, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ना पड़े है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना पड़े है 1/2 आधार कितना 5 गुने 12 मारिए 6 6 पचे 30 सेमी स्क्वायर, क्या सेमी स्क्वायर। इस तरह के सवाल आएगा तो इस तरह के जवाब भी देना पड़ेगा। इस तरह के सवाल आएगा तो इस तरह का जवाब भी देना पड़ेगा। कोई दिक्कत ना है? ये दिक्कत है, दिक्कत है तो हमको बताइए। इस तरह के सवाल आएगा तो आपको इसी तरह के जवाब देना है और क्विक ब्रेन इतना स्पीड कर लिए, खूब स्पीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पर। तो अगला और तरह के सवाल आएगा, तरह तरह के सवाल आएगा आपके सामने ना, उसको आपको फेस्ट करना है ना। तो क्वेश्चन और अलग तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसे समझ कर बना लीजिएगा इस टाइप के सवाल है। सवाल तो अपने पैदा कीजिए, क्वेश्चन अपना पैदा कीजिए। हम तो कहीं भी पढ़ाते हैं तो अपना ढंग से क्वेश्चन डील करते हैं, अपना ढंग से क्वेश्चन, वहां किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कैसा होगा? अगला सवाल होगा एक त्रिभुजाकार, ध्यान दीजिए एक त्रिभुजाकार ना, खेत है जमीन है ना, जमीन आधार, त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई की 3 गुना है, आधारवा ऊंचाई के 3 गुना है। यदि इस खेत के फसल काटने का खर्च कितना है 24.68 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से इतना 333.18 रुपया हो, तो इसका आधार तथा ऊंचाई निकाले। धत तो यदा सबसे पहले कुल खर्च कितना है तो 333 रुपया 18 पैसा ना, तो खेत का क्षेत्रफल तो निकल गया और खर्च की दर, तो दर कितना है 24 कितना 68, यही ना है। तो क्षेत्र उसमें भाग दीजिए, क्या दीजिएगा 333 कितना है टोटल खर्च 18, इसमें भाग देना है कितना से प्रति, तो 24.68 इतना से भाग देना है। तो भाग दे करके कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13.5 हेक्टेयर हो गया, हेक्टेयर हो गया। ये हो गया कथी क्षेत्रफल, ये क्या हो गया खेत का क्षेत्रफल। और अब आगे क्वेश्चन क्या दिया, मतलब शर्त लगाया हुआ था कि एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 ऊंचाई, तो माना कि ऊंचाई x मान लीजिएगा, तो आधार कितना हो जाएगा माना, क्या लिखिएगा माना कि खेत, क्या खेत की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है x मीटर, तो आधार कितना हो जाएगा 3x, तिगुनी है तो 3x मीटर, यही ना, क्या हो जाएगा 3x मीटर। कोई दिक्कत है? तो अब क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत होगा? तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल पर क्या होता है
त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब कहिए, इसके बराबर कर लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा x गुने 3x² बराबर कितना 13.5। कोई दिक्कत हुआ जी है? इसको वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर में बना लीजिए, जिसमें मन है जो जाति में बदलना है बदल लीजिए है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा x ना 3x, तो इसमें x 3x तो कितना हो जाएगा 3x² 3x² बराबर कितना, इसको कितना मानिएगा, इसको हेक्टेयर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको हेक्टेयर में बदलिए 13.5 को हेक्टेयर में बदलते हैं तो उसको गुना कीजिए, तो गुना करके देखिए कितना होता है, बराबर कितना होगा 1,35,000 लगभग होगा है। 1,35,000 1 5 पर 3 गो 0, यही हो गया क्या, यही हो गया वर्ग मीटर में। क्या चीज में आ गया, हेक्टेयर को वर्ग मीटर में ना, इतना वर्ग मीटर को वर्ग मीटर के बराबर कर देंगे इतना, तो इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3x² बराबर 135 पर 3 गो 0 गुने 2, तो कितना हो जाएगा कीजिए 135 2 15 कीजिए हासिल 1 3 6 1 7, ये कितना हो जाएगा 2, मतलब 3x² बराबर 27 270 पर 3 गो 0, इतना हो जाएगा 2,70,000, कितना 2,70,000 के लगभग बराबर हो जाएगा ना, इतना हो गया। और फिर इसमें x² वाला कितना 3 से भाग दीजिएगा 1 2 3 4 बटे 3, तो कितना हो जाएगा 9 3 4 है ना, हो जाएगा इतना हो गया। तो x² का मान हो गया 1 2 3 4, x के कितना हो जाएगा यही कर लीजिए, ठीक है, तो 300 कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 मीटर। ये 300 मीटर क्या हो गया, 300 मीटर क्या हो गया, एक x के मान 300 x के मान, तो आधार कितना है पहले, तो ऊंचाई हो गया मान लिया जाए 300, तो ऊंचाई कितना हो गया 300, अथी ऊंचाई हो गया 300, तो आधार कितना हो जाएगा, ऊंचाई 300 तो 3x है, तो 3 गुने 300 तो कितना हो जाएगा 900। तो ऊंचा अब त्रिभुज के त्रिभुजाकार खेत के मतलब ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई जो हो गया 300 हो गया और आधार कितना हो गया 900 हो गया। यही तो खेल है, कोई दिक्कत हुआ इस तरह के इस टाइप के सवाल बनाने में, ये जो आएगा तो इसी तरह से बना लेना है, ठीक है हैं? और कहेगा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है 3√3 सेंटीमीटर लंबी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। है तोरा कौन बार का बात है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतना सेंटीमीटर है ना, है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। तो ये निकाल लिए, तो ऊंचाई ना निकाल लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, वह 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार, नारायण कहिए, इस तरह से हिसाब बनाइएगा ना बना लीजिएगा। हैं तो कैसे बनाइएगा, इसको सवाल आपको दे देगा कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा
ना। चलिए बता ही देते हैं, क्या दिक्कत, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बता ही देते इस तरह के सवाल कैसे बनाइएगा। बनाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है आपको। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, इस समबाहु त्रिभुज हुआ, तीनों भुजा बराबर, दिमाग में रखिए ना। तो प्रत्येक भुजा ये कितना है, कितना दिया हुआ है 3.3, 3√3, यही ना है, यही निकालना। अरे तो कौन बड़का भारी बात है, तो क्या पढ़े, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, मान तीनों भुजा तो बराबर है, तो एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितना है 3√3 है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। यही ना पढ़े, यही ना इसका सूत्र है। तो क्या है, तो √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, तो √3/4 गुने 3√3 के स्क्वायर कर देना है। कीजिए, कितना हो जाएगा 3√3 गुने 3, है ना हुआ 3 तिहाई 9 √3/4, तो यही ना होगा। कीजिए, तो ये हो गया 3 तिहाई 9 गुने 3 गुने 9 गुने 3 बटे 4, यही तो सेट हो गया है। अब ई जो हो गया, ये क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया है। क्या हो गया, ये क्षेत्रफल। तो निकालिए, तो क्या हो जाएगा, इसको निकालते हैं। अरे इसको निकालिएगा ना, √3/4 गुने 3√3 गुने 3√3, इसको देख रहे हैं। इस ये जो है से क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। इधर कैलकुलेशन करते क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो 3√3 गुने 3√3, तो गुना कीजिए ना, ये हो गया ये 3, ये 3 तिहाई 9, और फिर ये हो गया 3, तो 9 तिया 27 ना। तो 27√3/4, ये क्या हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज के ऊंचाई बराबर क्या पढ़े हैं, त्रिभुज के ऊंचाई बराबर क्या पढ़े है, यही ना पढ़े है। त्रिभुज के ऊंचाई बराबर का 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार। यही ऊंचाई निकालने के लिए ए बी सी और डी, ए डी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 2 गुने क्षेत्रफल, तो 27√3/4 बटे क्या 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार कितना है, तो 3√3, तो ई 2 से 2 खत्म है, कितना हो जाएगा 27√3/2 गुने 1/3√3, ई 3 से 3 खत्म, ई से 9, कितना हो जाएगा 9/2 अर्थात 4.5 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना ही रहने दीजिए, थक गए अब क्या, इतना ही रहने दीजिए, क्या और बता दे, और बता दे
कम से कम इतना बना लीजिएगा, बहुत आगे हो जाइएगा। और लगातार पढ़ाएंगे अखनी, मैं एकदम रेगुलर इसको बुक नहीं कर देंगे मैथ को। ठीक है, बनाते रहिए, घबराइएगा नहीं। चलिए, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।